नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देश में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। साल 1947 में इसी दिन भारत को अंग्रेजों के जुल्मों और गुलामी से आजादी मिली थी। हर भारतीय के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। लोग स्वतंत्रता दिवस पर सेनानियों द्वारा किए गए अप्रतिम त्याग और बलिदान को याद करते हैं। आज एएनबी न्यूज भी समस्त देशवासियों के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ये आजादी हमें कभी नहीं मिलती अगर देश के वीर सपूतों ने अपने प्राण न न्यौछावर किए होते। आज भी सरहदों पर डटे जवान हमारे देश की रक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। अब यहाँ ये जानना बेहद अहम है कि जिन परिवारों का चिराग इस देश के लिए बुझ गया, उन परिवारों की वर्तमान में क्या स्थिति है। मेरे साथ इस वक्त के खास कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसे ही शहीद के परिवारों की कहानियां दिखाएंगे और बताएंगे कि अपने हिस्से की खुशी देश पर कुर्बान करने के बाद इन परिवारजनों को क्या मिला। क्या जो वादे इनसे किए जाते रहे हैं वो सच में पूरे हो पाए हैं। तो हमारे देश को आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने, आजादी के रणबांकुरों ने, आजादी के दीवानों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, जिसके बाद आज हम सब आजादी की सांस ले पा रहे हैं। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में उन शहीदों को सम्मान नहीं मिल रहा, जो कहीं ना कहीं बेहद हृदय विदारक है। हमारे चैनल की टीम यूपी के फिरोजाबाद के ग्राउंड जीरो पर पहुंची और बारीकी से पड़ताल की। सबसे पहले बात करते हैं क्रांतिकारी पंडित तेज सिंह तिवारी की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असंख्य लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उनमें से क्रांतिकारी पंडित तेज सिंह तिवारी भी शामिल हैं। लेकिन आज लोग उन्हें याद नहीं करते हैं और वे गुमनामी की यादों में समाये हुए हैं। ऐसे ही तोताराम सनाड्य भी थे, जिनका जन्म 1876 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिला के गांव हिरनगांव में हुआ था। देश की आजादी के लिए सब कुछ लुटा देने वाले इस महाअनुभव को जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए था, वो आज तक नसीब नहीं हुआ। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले जो दुर्भाग्य है वो है हमारे गांव का, जो कि लोग लाख कोशिश करते हैं, सभी विधायकों से, सांसदों से, नेताओं से खूब कहते सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग वोट के अलावा कभी गांव को देखने के लिए नहीं आते। किसी भी सुविधा का आज तक हिरन गाँव के अंदर कोई व्यवस्था नहीं कराई गई, जबकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे गांव में बहुत अच्छे और कार्य करते हुए बहुत देश के लिए समर्पित किया उन्होंने। वो चल रही है साहब, ये सरकारों की वो है, सरकार को वो नहीं है। उनको कोई जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको तो कोई आप दिया ही नहीं जा रहा, कोई भी कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल गलत है ये सब। जो पहले स्वतंत्र, ऐसे भी इनका नाम खत्म हुआ, ऐसे इन सब लोगों का नाम खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में। ऐसी बात नहीं है, दिन है अंधेरी नहीं होती है। फिर जब स्वतंत्रता, जब जाम हो जाएगा, ये देश गुलाम हो जाएगा, फिर यही नौबत आएगी। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आपके पूर्वजों ने संघर्ष किया तो उनके नाम से यहाँ तमाम डेवलपमेंट कराए जाने चाहिए थे, तो अब जो डेवलपमेंट नहीं हुए उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार सरकार को मानते हैं साहब। सरकार जो हम कहते हैं उन लोगों से कोई आज तक वही नहीं है। आज तक कोई चीज़ ही नहीं। तोताराम सनाड्य थे जिन्होंने भी स्वतंत्र कराया था, आज तक उनका नाम निशान भी नहीं है कहीं भी। आज उनका घर खंडर है। खंडर ऐसा बिल्कुल है। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, गांव में क्या विकास कार्य होने चाहिए? अरे उनके नाम की पटिया लगे, बोल रहे जिससे कि यादगार बच्चों को वहाँ आगे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ियाँ, उनको याद है। हमको तो याद है, हम मर जाएंगे तो तोताराम सनाड्य का कौन नाम जानेगा? कोई नहीं नाम जानेगा। भोगीलाल स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने 40 अन्न नहीं खाया था, वो उनका वो लगे। आज तक कोई वो नहीं है। हम जिम्मेदार मानते हैं, विधायक वगैरह आने चाहिए यहाँ से, और इनको सोचना चाहिए कि ये ज़मीन खाली पड़ी हुई है तो ज़मीन को यहाँ से पार्क वगैरह और ये कुछ ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए जिससे नाम होना चाहिए, और पानी की सुविधा होनी चाहिए, हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर। और ये टूटी खंडर से वहाँ एक मूर्ति वगैरह बननी चाहिए इनके नाम की, और उनका सब कुछ ऐसा हिसाब होना चाहिए कि ज़मीन साफ़ सुथरी और अच्छा जगह, अच्छी चीज़ लगनी चाहिए। वेदना नहीं होती कि आज़ादी की लड़ाई को जिन्होंने लड़ा हो और आज उनके परिजन गंदगीमय माहौल में रहने के लिए व्यस्त है, तो वेदना नहीं होती? हाँ, वेदना होती है कि क्योंकि ये ज़रूरी है कि सफाई रहनी चाहिए और यहाँ उनकी मूर्ति वगैरह बननी चाहिए। अच्छे गाँव में
जो नेता लोग हैं ना, जिम्मेदारी मतलब होनी चाहिए। मकान जैसे फूटा फाटा डरवाने की मरम्मत हो जानी चाहिए, मूर्ति वगैरह एक लग जानी चाहिए, पार्क बन जानी चाहिए। उनको नाम जैसे महात्मा गांधी को है तो पंडित राम सूरत सनाडे को नाम होने चाहिए। तोताराम सनाटी जी का भी नाम होना चाहिए। नाम भी होना चाहिए। इनकी मूर्ति नहीं लगाने दे रहा था फिर क्या? तो मतलब जगह में लगानी चाहिए, उनकी जगह में जहाँ है था। उनकी जगह में मूर्ति नहीं लग पा रही है। लगाती तो अगर कभी लग जाए क्या हिसाब से कह रहे अब लग रही है, अब लग रही कोई ना लगा और आया चले जाते। वो तो प्रधान वगैरह है, सेक्टर वगैरह कुछ करते ही नहीं है। आते नेता लोग चले जाते हैं, कुछ सुनते ही नहीं किसी। यहाँ कभी कोई विधायक या जनप्रतिनिधि कोई आया? कोई नहीं आया, कोई कुछ नहीं करता है, कोई विकास नहीं करता। 2-4 बार कहिए मूर्ति लगा दो, इसमें आश्रम बना दो, पार्क बन जाए, कुछ सुनते ही नहीं। चले जाते हैं, यहाँ करके चले जाते हैं, सुनवाई नहीं होती है। मूर्ति तो कम से कम लगे, साफ सफाई हो जाए, पार्क बन जाए, सुनते ही नहीं। जैसे आते हैं चले जाते तो आपने कभी शिकायत की? तो शिकायत किससे करें? नेता लोग आते हैं उनसे शिकायत करें, कोई सुनता ही नहीं। शिकायत किससे करें? कोई सुनता ही नहीं। शिकायत कहाँ, छोटे लोगों की, बड़े लोग शिकायत सुनते हैं। बड़े लोग सुनते हैं, छोटे लोग निश्चित बताऊंगा, क्योंकि मैं कट बोलता हूं लेकिन सत्य बोलता हूं। इतिहास के पन्नों में जितने अमर क्रांतिकारी हुए, अमर शहीद हुए, देश गुलाम था। 1947 से पहले संघर्ष किया, 18 से 57 के बाद जो लड़ाई लड़ी, चाहे वो मंगल पांडे हों। आपने देखा मंगल पांडे का पार्क नहीं फिरोजाबाद में बनाना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके अलावा हम हिरण गाँव में हैं, पंडित वासुदेव शर्मा भूतपूर्व प्रधान, आपने देखा था अभी खंडरों की आपने वो वीडियो फुटेज ली है। आपने देखा खुशहाली राम तिवारी जी का परिवार देखो खंडर में बदल चुका है। तोताराम सनाडे का आपने देखा होगा, उनकी न मूर्तियाँ हैं न कुछ है, उनके परिवार की स्थितियाँ बड़ा दयनीय है। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। देश स्वतंत्र होने के बाद बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई। मैं मोदी जी के बारे में ये नहीं कहता हूँ, प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे कर्म किए, राजयोग बन गए, लेकिन इनके परिवार में कोई अमर क्रांतिकारी पैदा हुआ था? मोदी जी के पिताजी कोई अमर शहीद। दिखा दूं कि मेरे पीछे वो ब्रिटिश कालीन यानी कि ब्रिटिश काल से पहले की वो फैक्ट्री है जिस पर गाय और हिरन दोनों ही अंकित हैं। ऊपर हिरन है और नीचे गाय है। तो वो मैं अपने सहयोगी से कहूँगा ज़रा दिखाएं कि ये देखिए, ये ब्रिटिश कालीन वो फैक्ट्री है। अब फिलहाल ये बंद है। ये सामने एक गौशाला है और यहाँ पर गाय रहती हैं। और यहाँ की स्थिति जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप देखिए कर्मचारी बाहर जो सफाई कर रहे हैं, किस तरीके से सफाई हो रही है। चारों तरफ दलदल है और कच्चा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं गाय के हिसाब से ठीक नहीं है। और इस गांव की अगर बात करें तो इस गांव से अनगिनत ऐसे वीर पैदा हुए जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। गांव से निकले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, क्रांतिकारियों का अगर मैं परिचय की बात करूं तो शायद समय कहूँगा, लेकिन यह मैं आपको बता दूं कि इस वीरों की भूमि का फ़िलहाल जो हाल है वो बेहद दयनीय है और इधर फ़िलहाल देखने वाला कोई भी नहीं है। तो आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। इस अवसर पर उन वीर सैनिकों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए दुर्गम पहाड़ियों पर अपनी जान गंवा दी और देश की आज़ादी और सम्मान के लिए वीर जवानों और अफसरों ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी और वो सदा के लिए अमर हो गए। आज 15 अगस्त 2021 के अवसर पर इन सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। कारगिल युद्ध की लड़ाई में यूपी के बदायूं जिले के हरिओम सिंह भी शहीद हुए थे। ऑपरेशन विजय में शहीद हुए हरिओम सिंह को स्पेशल सर्विस मेडल मरणों उपरांत मिला। बदायूं जिले के बिसौली तहसील गांव इटोवा के रहने वाले हरिओम सिंह 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस के शानदार जवान थे। हरिओम सिंह कहते थे कि मैदान में आकर मैं मोटा हो जाता हूं और एक जवान को मोटा नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने पहाड़ों पर और सियाचिन जैसे जबरदस्त बर्फीले इलाके में सरहदों की हिफाजत करते हुए अपनी ज्यादातर ड्यूटी पूरी की। 2 जुलाई 1999 को उनके शहीद होने की खबर पहुंची, जिससे पूरा परिवार टूट गया। लेकिन भारत सरकार ने शहीद के परिवार को घर चलाने के लिए बरेली के डीडीपुरम में पेट्रोल पंप दिया। अब उन्होंने बदायूं में कोल्ड स्टोरेज भी खोल दिया है। हालांकि शहीद हरिओम सिंह के गांव इटौवा के आज भी खस्ता हाल है। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। ये चंद लाइनें उन देश के वीर जवानों को समर्पित हैं जो अपने परिवार और समाज की परवाह ना करते हुए और अपनी परवाह ना करते हुए देश के लिए बलिदान हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे शहीद हरिओम सिंह की।
बदायूं जिले के बिसौली तहसील क्षेत्र के गांव इटौआ के रहने वाले शहीद हरिओम सिंह कारगिल युद्ध में शहीद हो गए थे और मैं यहां पर मौजूद हूं। यहां से कुछ ही दूरी पर उनका गांव है और हम उनके गांव जाएंगे, यहां देखेंगे क्या उनके गांव के हालात हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं हरिओम सिंह के गांव और जहां मैं मौजूद हूं ये उनका समाधि स्थल है। चारों तरफ बाउंड्री वॉल बनी हुई है और उनकी प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। हरिओम सिंह पैरा 9 के स्पेशल शानदार जवान थे। इन्होंने अपनी जो ड्यूटी है वो सियाचिन और दुर्गम पहाड़ियों के बर्फीले इलाकों में जो है अपनी ड्यूटी पूरी की थी। इन्होंने अपनी पूरी ड्यूटी के दौरान 3 युद्ध लड़े थे। अंतिम युद्ध इन्होंने ऑपरेशन विजय लड़ा था जिसमें 1 जुलाई 1999 को ये शहीद हो गए थे। हम आज इनके गांव पहुंचे हुए हैं और इनके गांव के क्या हालात हैं, कितना इनके गांव में विकास हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है, उसकी जो पड़ताल है वो हम यहां पर करने आए हैं। उनके परिवार के जो लोग हैं उनसे जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने उनकी मदद की है, कितनी उनकी सुनवाई हुई है, कितना उनका विकास हुआ है। और हम यहाँ पर मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं उनकी ये प्रतिमा है। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहूँगा, प्रतिमा आप देख सकते हैं जर्जर हालातों में ये प्रतिमा हो चुकी है। परिवारों का कहना है, परिवारजनों का ये कहना है कि सरकार या शासन की तरफ से अभी तक यहाँ पर 1 पैसे का जो है वो सहयोग नहीं किया गया है। प्रतिमा की जो टाइल्स हैं वो टूटी हुई है और ये प्रतिमा जो है वो जब से ही लगी हुई है, यहाँ पर कोई रंगाई और पुताई नहीं की गई है। आप सहयोगी कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा चारों तरफ दिखाना चाहें, ये दिखाएं कि जो बाउंड्री वाल जो कराई गई है ये परिवार ने अपने खुद के निजी पैसे से ये कराई गई है। यहाँ पर तमाम अधिकारी, नेतागण और तमाम लोग यहाँ पर आते रहते हैं और इनके लिए जो है कहते हैं कि हम इनकी प्रतिमा के लिए जो है करेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ इनका परिवार का कहना है यहाँ इस तरह की शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं की गई है। यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए जो बनाया गया है ये भी इन्होंने अपने पैसे से ही बनाया है। यहाँ एक कमरा भी बना है और मंच के लिए एक स्थान भी इन्होंने बनाया है। ये सारी चीज़ें इन्होंने अपने पैसे से ही बनाई है। यहाँ पर किसी की तरफ से यहाँ कोई मदद नहीं की गई है। उनके परिवार के ही एक सदस्य हैं, पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे, प्रधान जी आप यहाँ पर रहते हैं, आप इस गाँव में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे शहीद हरिओम सिंह आपके परिवार के सदस्य रहे हैं, तो आपका गांव में जो है वो कितना अब तक विकास हो पाया है? गांव में हमारे में शहीद के नाम से अभी कोई विकास नहीं हुआ है। सड़कें भी जर्जर हैं और बिजली की लाइनें बहुत ख़राब हैं। मुड़िया मार्ग बेकार है जो शहीद के नाम से पड़ा है। श्री राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। शहीद हरिओम सिंह की जो फैमिली है वो बरेली में रहती है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहीद हरिओम सिंह की पत्नी, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। आपके पति जिस दौरान अंतिम बार ड्यूटी पे गए थे तो क्या क्या करके गए थे? कुछ 26 जुलाई को गए, कहकर तो कुछ नहीं गए। उन्हें पता ही नहीं थे कि मतलब लड़ाई चल रही है। अच्छा। जैसे हर बार जाते वैसे ही उस टाइम गए। तो उस टाइम क्या छुट्टी पर थे? हाँ, छुट्टी पे आए हुए थे, 2 महीने की छुट्टी काट के गए। तो आपको उनके शहीद होने की सूचना कैसे मिली, किसके द्वारा दी, कब दी गई? वो तो 4 जुलाई के लिए अच्छा। पुलिस वाले आए, उन्होंने बताया। अच्छा। पहले मोबाइल वगैरह तो कुछ थे नहीं, थाने में वायरलेस आया होगा, फिर थाने से पुलिस वाले आए। अच्छा। उन्होंने बताया, मुझे तो पता ही नहीं है। तो उस दौरान तमाम नेतागण जो है रहे होंगे और अधिकारी वगैरह आए थे, तो उन्होंने आपके परिवार को क्या क्या सहायता देने की बात की, क्या सहयोग करने की बात की और उसमें से जो है कितनी आपकी मदद की गई उन लोगों की? देखिए, सरकार कहती तो बहुत है लेकिन उतना तो नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी यहाँ करा है सरकार ने। पेट्रोल पंप दिया है बरेली में, एक मकान दिया जो हमने वजीरगंज में लिया है। बाकी बच्चों की शिक्षा फ्री रही है। मेरे साथ मौजूद हैं शहीद हरिओम सिंह के बेटे प्रताप सिंह, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जिस दौरान आपके पिताजी जो है देश के लिए शहीद हुए थे, तो आप उस टाइम जो है कितनी उम्र के थे? मैं तकरीबन 5 साल का था। जी। 3 जुलाई 1999 को पिताजी शहीद हुए थे और मैं 29 जुलाई को 5 वर्ष का होने वाला था। तमाम नेतागण जो है आते रहते हैं
तो आपके गांव के जो स्वास्थ्य सेवा की बात की जाए या शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो कितना बदलाव हुआ है जब से? जब पिताजी शहीद हुए थे तब आने जाने के लिए रास्ता भी नहीं था। जी। सभी अधिकारी अंत्येष्टि में नंगे पैर कीचड़ में चल चल के आए थे, गाड़ियां भी आने की व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद से तकरीबन 35 किलोमीटर हमारे गांव के आसपास सड़कें पड़ी, प्राथमिक विद्यालय बना और आज लगभग सब व्यवस्थाएं हैं। हमारी ग्राम सभा थोड़ी छोटी है, 600-700 वोटर हैं, उस हिसाब से काफ़ी विकास हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहीद हरिओम सिंह के गांव प्राथमिक विद्यालय इटौआ में। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कूल के हालात हैं वो किस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं। मैं बात करूँ स्कूल की 4 दीवारी की तो यहाँ पर अभी तक कोई 4 दीवारी जो है वो यहाँ पर नहीं बनी हुई है। ये शहीद के गांव के हालात हैं। यहाँ पर आप जो शिक्षा व्यवस्था है उससे आप अंदाज़ा लगा जा सकता है। यहाँ की जो स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भी जर्जर हालातों में बनी हुई है। 4 दीवारी आपको कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं इंचार्ज प्रधान अध्यापक, हम इनसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? आशुतोष मिश्रा जी। आप यहाँ पर कब से कार्यरत हैं? लगभग 3 साल हो जाएंगे। 3 साल सितंबर में। इसकी जो स्कूल की जो 4 दीवारी है इसके लिए कोई शासन से पैसा वगैरह नहीं आया आपने? नहीं, ये हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की एक कायाकल्प योजना है, उसके अंतर्गत जो है ये सब पंचायत राज विभाग को दे रखा है। अच्छा। और जो ये सब काम जो हमारे पंचायत राज विभाग के अंडर का काम है, अर्थात प्रधान, BDO, सचिव, ये हमारा विभाग से कोई लेना देना इसका नहीं है। अच्छा, इसकी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालातों में है, बिल्डिंग टपक रही है, इसकी लेंटर जो वो टपक। तो ये तो हमारे आने से पहले जो है और टीचर भी रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को करा भी था, आया भी पैसा, लेकिन वो वापस चला गया हमारे आने से पहले। और इससे पूर्व में जो यहाँ पर अध्यापक रहे हैं उन्होंने भी इस बात को उठाया है, लेकिन जो लोग हैं इससे जुड़े हुए, सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस बात को आखिर क्यों समझना नहीं चाहते। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा इस लेंटर को दिखाएं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं लेंटर की निचली परत पर काई किस तरह से जम गई है और ये लेंटर जो है वो टपक रहा है। शायद अभी कोरोना काल में विद्यालय जो है बंद चल रहे हैं, फ़िलहाल कभी ना कभी तो ये खुलेंगे और यहाँ पर बच्चे जो है वो पढ़ने भी आएंगे। कारगिल युद्ध में हरिओम सिंह ने दुश्मनों को धूल चटाने का काम किया था और आखिरकार वे 1 जुलाई 1999 को शहीद हो गए। शहीदों की बात जब आती है तो ज़िले में सबसे पहले नाम शहीद हरिओम सिंह का जो है वो सबसे पहले आता है। शहीद हरिओम सिंह की जो फैमिली है वो बरेली में फ़िलहाल रहती है। उनके परिवार में उनकी पत्नी है और बेटा और बेटी हैं। बेटा भी उनके नक्शे कदम पर जो है वो कहीं ना कहीं देश के लिए समर्पित है और समाज सेवा जो है वो लगातार कर रहे हैं। उनकी पत्नी ने बताया जिस तरह से उनके गांव का विकास होना चाहिए था, फिलहाल वो विकास नहीं हो पाया और जो नेता और जो अधिकारी जो उनसे दावे और वादे करके गए थे वो उन पर जो है सरकारें जो है वो खरा नहीं उतर पाईं। देखना होगा क्या इस पर जो है सरकारें अमल कर पाती हैं और उनके गाँव के जो हालात हैं वो सुधर पाते हैं। कैमरा पर्सन विजय गौतम के साथ मैं जय सिंह, ARV न्यूज़, बदायूं। कार्यक्रम लगातार इसी तरीके से जारी रहेगा। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की। जनपद के लोग आजादी के रणबांकुरों को भूल गए हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। जी हां, सुहाग नगरी के नाम से विश्व विख्यात जनपद फिरोजाबाद के जहां जैन मंदिर चौराहे से शास्त्री मार्केट तक तमाम महानुभावों, क्रांतिकारियों, समाज सेवियों और आजादी के रणबांकुरों की प्रतिमाएं स्थित हैं, तो वहीं रखरखाव ना होने के कारण ऐसे महाअनुभवों की अनदेखी की जा रही है। सुभाष चौराहे के सौंदर्यीकरण के लिए निगम से टेंडर 1 वर्ष पूर्व हो चुका है, लेकिन अब तक कोई भी कार्य नहीं हुआ। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर लगी छतरी अब गायब हो गई है। ऐसे ही दादा बनारसी दास चतुर्वेदी जी की प्रतिमा पर पेंट कराया गया, जिसकी पपड़ी अब छूट रही है।
वहीं शास्त्री मार्केट में स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा को लेकर हमने पूर्व में भी खबर दिखाई थी, जिस पर संज्ञान लेने के बाद नगर निगम द्वारा रेलिंग लगाई गई, जीना भी बनाया गया, लेकिन चारों तरफ केवल और केवल अतिक्रमण ही नजर आता है। अब अंत में आपको हम यहाँ पर यह भी बता दें कि गांधी पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा, जिन्हें देश राष्ट्रपिता कहता है, लेकिन विडंबना यह है कि जो भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आता है वह सीढ़ी साथ में लेकर आता है। मतलब लंबे समय से महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे सीढ़ी का निर्माण तक नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अतुल बंसल। बंसल जी, क्या लगता है कल 75वीं वर्षगांठ देश मनाने जा रहा है फिरोजाबाद में, क्या लगता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति कितना संवेदनशील है? मेरे को तो नहीं लगता है कि जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं शहर में, चाहे नगर निगम हो चाहे बड़े उच्च नेता हों, मुझे नहीं लगता है कि जो बहरहाल जो क्रांतिकारी या जो जिन्होंने बलिदान दिया उनके बारे में या उनके बहरहाल मूर्तियों के बारे में कोई रख रखाव, मेरे को तो नहीं लगता कि बहरहाल धूल खा रही हैं मूर्तियाँ, आप भी देखने वाले। और इनके जो विकास के लिए पैसा आता है, मूर्ति के रख रखाव के लिए पैसा आता है, वो सब बहरहाल बंदर बांट हो रहा है, सब आपस में मिल के खा रहे हैं। आ रहा है, बड़े शर्म की बात है। और ज़्यादातर सबसे बड़ी शर्म की बात फिरोजाबाद नगर निगम और फिरोजाबाद के जनप्रतिनिधि पूरे ज़िले के, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं जितने भी महाक्रांतिकारियों की मूर्ति लगी हैं, आप शुरुआत में आपसे सुभाष राय से करना चाहता हूं। हमारे सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा सुभाष राय पे लगी हुई है, उनके छत के ऊपर जो छतरी लगी हुई है उनके ऊपर, वो भी कुछ समाज सेवियों ने लगाई, ना कि नगर निगम के नगर निगम ने लगाई। और उस छतरी को भी नगर निगम के कर्मचारी उतार के ले गए। बड़े धिक्कार की बात है। एक तो नगर निगम को ये करना चाहिए, छतरी लगानी चाहिए और मरम्मत करनी चाहिए और उनका विकास करना चाहिए। मंगल पांडे की प्रतिमा रखी है, बैश्य समाज की भामा साहू की प्रतिमा रखी है, पिज्जावत समाज के महाराज है उनकी रखी है, और एक क्षत्रिय समाज के कई प्रतिमा रखी है। वो प्रतिमा बरसात में खुले में इसी तरीके से ठाड़ी रहती हैं, घास उग आई है उसमें और ज़्यादातर मट्टियों में दबी हुई है। उस प्रतिमा को जितना अपमान हो रहा है, आज बड़े शर्म की बात है। जी वकील साहब, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अब भारत 75वीं वर्षगांठ कल मनाने जा रहा है और उसके बावजूद जो शहीदों की प्रतिमाएं शहर में लगी हैं वो धूल फांक रही हैं, अव्यवस्थाओं का आलम है, शहीदों को सम्मान नहीं मिल पा रहा, भारत माता पार्क में आज भी खंडित मूर्ति लगी है, गांधी जी की प्रतिमा पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चलिए एक बार फिर से अपने कार्यक्रम की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। अब आपको एक और सच्ची कहानी से रूबरू करवाते हैं। यूपी के बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र के मलौली गोसाई गांव में एक वीरांगना निर्मला देवी का स्थायी आशियाना है। गवई संस्कृति से उत्प्रोत इस भारतीय नारी में देश प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा है। निर्मला देवी कहती हैं कि पति मुन्ना राम का वर्ष 1985 में सेना में चयन हुआ था। वह लांस नायक के पद पर तैनात थे। कारगिल युद्ध के दौरान उनकी सीमा पर पेट्रोलिंग के लिए ड्यूटी लगी थी। 11 अगस्त वर्ष 2000 को अचानक बारूदी सुरंग फटने से अपने 5 अन्य फौजी साथियों के साथ मुन्ना राम शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर आई तो समूचे गांव में मातम पसर गया। पति की शहादत के गम में डूबी निर्मला ने फिर हिम्मत बंधाई तो कमाल कर डाला। मुन्ना राम जब शहीद हुए तो उनके 3 मासूम संतानें रहीं। पत्नी निर्मला ने अपने लाल में ही पति का अक्स निहारा और जुट गई उनके परिवरश में। बड़ा बेटा अमित कुमार यादव पढ़ लिख कर जब जवान हुआ तो उन्होंने पिता का देश प्रेम का जलाया हुआ मशाल बेटे अमित के हाथ में थमा दिया। वर्ष 2009 में ही बेटा अमित सेना में भर्ती हो गया। वह अपने कुनबे में देश सेवा की परंपरा की दूसरी पीढ़ी बन गए। निर्मला पति के अधूरे कार्य को पूरा होता देख संतुष्ट दिख रही हैं। हालांकि सरकार की दिलेरी का इंतजार अभी भी सैनिक के इस परिवार को बेसब्री से है। शहीद मुन्ना की पत्नी निर्मला को भरोसा दिलाया गया था कि शहीद मुन्ना राम की स्मृति में उनके नाम से गांव के मुख्य रास्ते पर भव्य गेट, स्मारक और पार्क बनेगा, लेकिन यह अभी तक नहीं हो पाया। ये उड़ी में थे, घटना 2002 की है। अच्छा, 2002 में? नहीं, 2002 में। तो क्या ड्यूटी पर तैनात थे वो? हाँ, ड्यूटी पर तैनात। ये घटना हुई तो हम फिलहाल 2 या 3 साल के थे, तो उतनी हमें जानकारी अभी है नहीं जी। और आपके बड़े भाई क्या करते हैं? मेरे बड़े भाई इस समय आर्मी में हैं
तो मैं BSc फाइनल करके B.Ed का पेपर लेकर अभी आया हूँ। आगे चल कर देश की सेवा करने निकलता। और वो पेट्रोलिंग पे जा रहे थे जी रास्ते में दुश्मनों ने बंकर बिछाए हुए थे जी। और उसी में वो अपने 5 साथियों के साथ शहीद हुए। ठीक, कारगिल की लड़ाई में शहीद हुए हैं। नहीं, करगिल की लड़ाई इन्होंने लड़ी थी, इसके बाद इनकी पोस्टिंग उड़ी सेक्टर में थी। अच्छा। करगिल की लड़ाई ये 1999 में उसमें भाग ले चुके थे और उसकी कई सारी यादें मतलब फ़ोटोज़ वगैरह भी थे, वो अक्सर हम लोगों को दिखाया करते थे। और उनके जज्बे को देखकर मतलब यही कहा जा सकता है कि वो हमेशा राष्ट्र प्रेम की भावना के बारे में ही लोगों को बताया करते थे। हम लोगों को तो नेचुरली मतलब जो है इस फील्ड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है, क्योंकि हम लोग जो है फ़ौज से संबंधित, मेरे पिताजी भी हमारे फ़ौज में थे। जी। उधर यूपी के जनपद हाथरस के गांव अर्जुनपुर ब्लॉक मुरसान के रहने वाले उमेश कुमार कौशिक ओपी रक्षक ऑपरेशन के दौरान श्रीनगर जम्मू कश्मीर में उग्रवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद उमेश कुमार कौशिक सन 1995 में आर्मी की 16 राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। उमेश कुमार कौशिक की पहली पोस्टिंग असम में हुई थी और कुछ समय बाद ही उमेश कुमार कौशिक को 44 RR राजपूत रेजिमेंट में भर्ती किया गया था। शहीद के पिता बच्चू सिंह कौशिक भी 16 राजपूत रेजिमेंट में नायक के पद पर तैनात थे। सन 1997 में शहीद के पिता बच्चू सिंह कौशिक रिटायर हो गए हैं। जब शहीद के पिता से ANB न्यूज चैनल की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि गांव में शहीद का स्मारक खुद अपने रुपयों से बनवाया है। साथ ही शहीद के पिता द्वारा बताया गया है कि शहीद के नाम से गांव के लिए कोई भी सड़क नहीं बनाई गई है। परिवार का पालन पोषण खेती और अपनी पेंशन से कर रहे हैं। राज्य सरकार से मदद के लिए कई बार पत्र लिखकर गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक राज्य सरकार ने कोई भी मदद नहीं की। फिलहाल शहीद का पूरा परिवार हाथरस शहर स्थित वसुंधरापुरम कॉलोनी में रह रहा है। परिवार के पालन पोषण के लिए तो जो आर्मी पेंशन ऑर्डर करती है उससे चल रहा है, और एक्स्ट्रा फाइनेंशियल असिस्टेंट जो होता है वो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला, स्टेट आर्मी और JNK गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड था। तो बाकी जो ऊपर के मतलब जो एक्सेस खर्चा होता है वो परिवार के और मेंबर्स की तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, उसकी वजह से चलता रहा। तो अभी कितने समय पहले आपके पिताजी जो है शहीद हुए थे? 2003 में। अच्छा, 2003 में आपके पिताजी शहीद हुए हैं। तब से फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस समय क्या पढ़ाई की है आपने? मैं 12th पास आउट हूँ अभी। अच्छा, कितने मेंबर हैं घर में? मेंबर 7। अच्छा, कितना कौन कौन है घर में? मैं, मेरी मम्मी, दादाजी, अच्छा, और दादी जी और चाचा चाची और उनके बेटे। अच्छा, तो घर में और मेन जो है कौन सपोर्ट करते हैं? मेन मेरे दादाजी को भी पेंशन मिलती है। अच्छा, वो सपोर्ट करते हैं। तो सभी अभी आप कहाँ पे रह रहे हैं? गांव छोड़ करके आप कहाँ पे रह रहे हैं? अभी वसुंधरापुरम हाथरस में। अच्छा, वसुंधरापुरम कॉलोनी में आप रह रहे हैं। कितना समय हो गया यहाँ पे रहते हुए? 14 ईयर्स। यूपी के जनपद हाथरस के रहने वाले उमेश कुमार कौशिक ओपी रक्षक ऑपरेशन के दौरान 2003 में शहीद हुए। तब से जानते हैं उनके परिवार से सरकार द्वारा दिए जाने वाली क्या क्या सुविधाएं उनको मिली, राज्य सरकार द्वारा क्या सुविधा मिली और केंद्र सरकार द्वारा क्या सुविधाएं दी गई। आज जानते हैं उनके पिताजी की मुँह ज़बानी कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी गई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह। तो आपके बेटे कौन सी रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और किस सन में हुए थे? वो राजपुर रेजिमेंट में भर्ती हुआ था सन 1995 में। 1995 में। कौन सी सन में जो है वो शहीद हुए थे? 7 फरवरी सन 2003। सन 2003 में शहीद हुए। उसके बाद में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाली सुविधाएं, केंद्र प्लस JNK गवर्नमेंट ने जो सुविधा देनी थी वो दी थी, मगर राज्य सरकार से राजनीति में के चक्कर में आज तक 5 पैसे किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। अच्छा, तब से आपको राज्य सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी गई? नहीं जी, हमने बहुत कार्रवाई की। कौन सा गांव है आपका जनपद हाथरस? गांव अर्जुनपुर है, मुरसान ब्लॉक में, हाथरस तहसील, जिला हाथरस। शहीद स्मारक बना गया है गांव में? हाँ, शहीद स्मारक है। कुछ ब्लॉक से बाउंड्री वगैरह हुई, बाकी मूर्ति वगैरह सब मैंने अपने पैसों से बनाई। आज अपने खर्चे पे आपने बनवाया है। तो सरकार से आपने कभी अपील की, कभी जानने का कोशिश की कि क्यों नहीं आपको ये सुविधाएं दी गई?
सरकार से क्या, प्रधान से कहते हैं, प्रस्ताव होता है, वो प्रस्ताव ब्लॉक में जाता है। अभी डीएम साहब ने वहाँ शहीदों को सम्मानित किया था, शहीद परिवारों को, वहाँ पर हमने ये पॉइंट रखा था। तो एडीओ वीडियो साहब ने ये कहा था कि उसमें जो कोई कमियाँ रह गई हैं अब दूर की जाएंगी। तो राज्य सरकार के लिए कभी आपने खत लिखा या किसी ने हाँ जी, अन्य बहुत अधिकारी को? कार्रवाई की है हमने। क्या इसको दुनिया को पैसा मिल रहा है, हमको भी मदद मिले, तो आपका हमने रक्षा मंत्री वो प्रधानमंत्री सबके लिए लेटर भेजे, उनकी कॉपी मेरे पास है। जैसे अब बताया गया है कि आप भी उसमें रहे हैं। मैं भी आर्मी से 16 राजपूत से रिटायर हूँ, राजपूत रेजिमेंट से। अच्छा, आप कौन सी सन में रिटायर हुए हैं? मैं 97 में, 1997 में आप 1997 आप रिटायर हुए हैं। हाँ तो आपके जो है बेटे, उनके परिवार में कितने मेंबर हैं और आपके पूरे परिवार में कितने मेंबर हैं? हाँ, 7 मेंबर हैं, एक बच्चा और है छोटा सा। अच्छा, 7 मेंबर हैं। दूसरे लड़के का है। अच्छा, क्या बेटे थे आपके? मेरे बेटे 2 थे। तो एक जो है शहीद हो चुके हैं। हाँ, उसका एक बच्चा है, उसका नाम लोकेश कुमार है। तो अभी उनके परिवार का पालन पोषण किस तरीके से हो रहा है? सब कुछ रोटेशन मैंने घुमाया। गांव में थोड़ा बहुत ज़मीन है, खाने के लिए अनाज वगैरह वहाँ से आता है। कुछ मैंने अपने मेरे को जो पेंशन मिलती है उससे मैंने घर का खर्चा चलाया। जो शहीद की पत्नी है उसका पैसा मैंने बचाया, उससे मकान बनवाया। कोई शहीद उमेश कुमार जी के नाम से कोई सड़क वगैरह का निर्माण किया गया जनपद में? गांव के लिए सड़क है, वही शहीद के लिए सड़क है। नहीं, उस पर कोई नाम से है? वो शहीद उमेश कुमार कौशिक जी के नाम से है? नाम नहीं है। अच्छा, कोई भी शहीद के नाम से कोई सड़क वगैरह नहीं। तो राज्य सरकार द्वारा आज तक आपको कोई सुविधा नहीं दी? ना नहीं दिया। समय समय पे जो सरकार सुविधाएं देती है, केंद्र सरकार, वो आपको मिलती रही है? हाँ जी, मिल रहे हैं। पहले 5 लाख थे, फिर 10 रुपये, फिर आज 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। हमको 5 पैसे नहीं मिले। अच्छा, आपको राज्य सरकार से? राज्य सरकार से नहीं मिले। केंद्र सरकार से समय समय पे जो सुविधाएं दी गई? सुविधा होती है वो मिली है। अच्छा, देखिए, जानते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा कि आज हमने जाकर के शहीद उमेश कुमार कौशिक जी के पिताजी से बात की, तो उन्होंने अपनी ज़बानी बताया कि किस तरीके से उनको सरकार द्वारा सुविधाएं दी गई। केंद्र सरकार द्वारा सारी सुविधाएं दी गई, जबकि राज्य सरकार ने उनको राजनीतिक मुद्दों के चलते हुए कोई सुविधा नहीं दी, ऐसा उनके पिताजी का कहना है। जय किशोर कुशवाहा, ANB न्यूज, हाथ। एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमारे बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अपने कार्यक्रम की हम यहाँ शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के तरफ भी देश की सुरक्षा के लिए ना जाने कितने जवान शहीद हो गए हैं। यूपी के रायबरेली जिले के बधोखर थाना क्षेत्र के सराय मोहम्मद शरीफ फतेहपुर गांव के जाबाज अजय पाल सिंह भी 7 सितंबर 2017 को जम्मू के अखनूर सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। शहीद के नाम पर शहीद स्मारक बनवाने की बात उस समय कही गई थी। लगभग 4 साल बीतने को है शहीद अजय पाल सिंह का। जहां अंत्येष्टि स्थल है, उनकी समाधि के आसपास पूरा जंगल खड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बेटे का देश के लिए शहीद होना परिवार के लोगों के लिए जहां एक तरफ गर्व का विषय है, तो वहीं आर्थिक तंगी उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। परिवार का इकलौता बेटा सरकारी नौकरी में गया था। पूरे परिवार को बड़ी आशा थी, लेकिन उसके ना रहने से परिवार पर आर्थिक तंगी का संकट खड़ा हो गया है। शहीद की मां ने बताया कि कई अधिकारी और नेता आए थे, आश्वासन दे गए कि आपको पेंशन मिलेगी, आपके एक बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी और गांव में शहीद स्मारक बनाया जाएगा, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसको लेकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कुछ भी पूरा नहीं हो पाया। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तरफ अग्रसर है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीदों को याद किया जाता है। लगातार शहीदों के परिवारीजनों को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उनको कई सुविधाएं देने की बात की जाती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इसकी हम आज पड़ताल करेंगे। आज हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के भदोखर थाना क्षेत्र के सराय मोहम्मद शरीफ फतेहपुर गांव में, जहां 7 सितंबर 2017 को जम्मू के आखनूर सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए इसी गांव के लाल अजय पाल सिंह शहीद हो गए थे। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सरकार के द्वारा जो उनको लेकर के दावे किए गए थे
उनको सुविधाएं देने की बात की गई थी, उनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं? माता जी, आपको जो सरकार के द्वारा दावे किए गए थे, हाँ उसमें भैया। आपको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं? कुछ नहीं मिली भैया, कुछ नहीं मिला। कोई चीज़ नहीं मिला। उस समय नेता आए होंगे, अधिकारी हाँ, आए होंगे, हर डिपार्ट के आदमी आए थे, जी। वहाँ से भी आए थे, आपको कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिले बेटा हमको। शहीद के लिए जो शहीद स्मारक बनाने की भी बात की गई होगी, हाँ, उसको भी नहीं अभी तक किए कुछ नहीं किया। नहीं। और ना हमको पेंशन भी दिए, हमारे छोटे लड़के को नौकरी भी दिए थे, कहे थे, वो उसको भी नहीं दिए। ना हमारे लोगन की खेती न बारी, हम जीवन कैसे लड़के को बितो तो कैसे हमारी बुराई पार होगी। ये हमारे साथ शहीद अजय पाल सिंह की माता जी हैं, जिनका साफ कहना है कि उस समय कई अधिकारी आए, कई नेता आए, लेकिन दावे तो बहुत किए, लेकिन उसके बाद हमारे गांव में, हमारे घर पर कोई देखने तक नहीं आया। जो शहीद स्मारक बनाने की भी बात की गई थी, शहीद स्मारक भी आज तक नहीं बना। इनके घर तक रोड बनाने की बात की गई थी, रोड भी नहीं बनी। लेकिन सरकारें लगातार दावा करती हैं कि जो देश के लिए शहीद होते हैं उनको और उनके परिवारीजनों को, उनका सम्मान किया जाएगा, उनके नाम से शहीद स्मारक बनाए जाएंगे, उनके गाँव के रोड को सही किया जाएगा, उनके गांव में उनके नाम का गेट बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के सराय मोहम्मद शरीफ फतेहपुर गांव में। यहाँ 7 सितंबर 2017 को जम्मू के आखनूर सेक्टर में इसी गांव के लाल अजय पाल सिंह आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सरकार के द्वारा जो इनके परिवार को सुविधाएं देने की बात की गई थी, जो वादे किए गए थे, उसमें सरकार ने इनके परिवार की कितनी मदद की है। क्या नाम है आपका? जी सचिन सिंह। सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे, सरकार ने उन वादों पर कितना पूरा किया है? जी जितने वादे किए उसमें से एक भी नहीं पूरे किए। क्या क्या वादे किए थे? सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई करने के लिए बोले थे, और रोड और ये जो शहीद स्मारक बनाने के लिए भी बोले थे। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे वैसे पड़ा हुआ है। शहीद स्मारक के लिए आप लोगों ने अधिकारियों से? जी मुलाकात भी हुई, बोले थे, आश्वासन दिए थे कि हो जाएगा, पर हुआ नहीं ऐसा कुछ। ये हमारे साथ जो शहीद अजय पाल सिंह जी हैं, उनके भाई हैं सचिन सिंह जी। इनका साफ कहना है कि इन लोगों ने कई बार अधिकारियों से भी मुलाकात की है, लेकिन अभी तक शहीद स्मारक बनाने को लेकर के या गांव में उनके नाम का गेट बनाने को लेकर के किसी प्रकार की कोई व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए शहीद अजय पाल सिंह की समाधि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल हो गया है। सरकार के द्वारा इधर कब कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार पहले दावे किए गए, वादे किए गए कि शहीद के नाम पर शहीद स्मारक बनाया जाएगा, जिससे इस गांव में लोगों को लगेगा कि हमारे गांव के लाल ने अपनी जो माँ भारती के लिए अपने जान की आहुति दे दी है, उसके सम्मान में यहाँ शहीद स्मारक बना है। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इधर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे साथ सराय मोहम्मद शरीफ फतेहपुर गांव के शहीद लाल अजय पाल सिंह के भाई सरदार सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार के द्वारा उनके भाई के शहीद होने के बाद जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, उनसे इनके परिवार को कितनी सुविधाएं मिली हैं। भैया, आपके परिवार को सरकार के द्वारा जो दावे किए गए थे उससे कितनी सुविधाएं मिली? भैया कुछ नहीं मिली, कोनो सुविधा हमको नहीं मिली। कोई सुविधा नहीं मिली। सरकार के द्वारा क्या वादे किए गए थे? मतलब शहीद स्मारक के लिए वादा किए रहे हैं। उसके बाद हमारे छोट वाले भाई जो विजय पाल सिंह हैं, उनके मतलब नौकरी के लिए बोला रहा हूँ, नौकरी मिली। और यहाँ तक का रोड, हमें दरवाजे तक रोड बोले रहे हैं, गेट बनवाओ के लिए बोले रहे हैं। अब अभी तक कुछ कौन नहीं हुआ कुछ। आप लोग इससे पहले किसी अधिकारी से या किसी नेता से पहले मिले हैं? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिलने लखनऊ गए थे। मतलब माता जी, हमारे पिताजी दोनों लोग गए थे। अच्छा। मिले तो मतलब 7वें स्थान पे बोले थे कि स्मारक तो आपका यूपी में है। मुख्यमंत्री जी बोले थे? हाँ, कहीं मतलब बोले काम करवाने के बोले 7वें स्थान बोल रहे हैं। तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं। 4-5 साल हो जाए हम सम्मान दिए, नहीं बना अभी तक। 5वां साल लगने वाला है। परिवार को अन्य कोई सुविधा? नहीं, कोई सुविधा नहीं। 7 सितंबर 2017 को जम्मू के आखनूर सेक्टर में इसी गांव के लाल शहीद अजय पाल सिंह अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। सरकार ने उनके नाम से इनके गांव में शहीद स्मारक बनाने की बात की थी, रोड बनाने की बात की थी,
परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे साथ अजय पाल सिंह के भाई सरदार सिंह जी मौजूद थे, जो अपना दुख बयां कर रहे थे। कैमरा पर्सन सैलेन के साथ अमर प्रताप सिंह, एनबी न्यूज, रायबरेली। अब हम आपको यूपी के गोंडा जिले के एक ऐसे ही वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने वतन की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्यूटी करते वक्त आतंकियों की गोली का शिकार हुए। हल्धरमऊ ब्लॉक के ग्राम बिरतिया बमडेरा गांव निवासी सुनील कुमार तिवारी वर्ष 2001 में भटिंडा में सेना में भर्ती हुए थे। मेहनत के बल पर जल्द ही वह लांस नायक बन गए। वर्ष 2010 में वह जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान आतंकियों की गोली से 24 दिसंबर 2010 को घायल हो गए। उन्हें उधमपुर स्थित सेना के अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान 4 जनवरी 2011 को उन्होंने अंतिम सांस ली। अमर शहीद की स्मृति में गोंडा के बालपुर बाजार में सपा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने प्रतिमा स्थापित कराकर एक स्मारक बनवाया है। बीजेपी नेता विनोद शुक्ल ने प्रतिमा पर छतरी का निर्माण कराया। यह बात अलग है कि शहीद के परिवारजनों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीद के परिजनों से खास बातचीत की। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पे जो है बमडेरा गांव के बमडेरा मौजा के बिरतिया गांव में मौजूद हैं, जहां पर लांस नायक सुनील तिवारी जी के शहीद सुनील तिवारी के घर पर हम मौजूद हैं। और हम आपको बता दें कि 2001 में भटिंडा से भर्ती हुए थे लांस नायक सुनील तिवारी, जो कि 24 दिसंबर 2010 का वो दिन सोचने पर हर एक भारतवासियों को दिल को झकझोर देता है। उस दिन को याद करने पर, जी हाँ, आतंकियों के हमलों से लांस नायक सुनील तिवारी जी को गोली लगने से घायल हो गए थे, जिसको उधमपुर के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया और 24 दिसंबर से उनका इलाज चल रहा था और 4 जनवरी को उन्होंने आखिरी सांस ली और सेना अस्पताल में शहीद हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि हम उनके परिवार से बात करते हैं। आइए उनके परिवार से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रत्युष तिवारी। आप उनके कौन हैं? हम उनके छोटे भाई हैं। जी जी, आप उनको जो है उनके नाम से कोई पार्क या जो और सुविधा सेना कुछ आपको मुहैया हुई क्या हुआ? बालपुर बाजार में एक बैजनाथ दुबे विधायक जी ने एक प्रतिमा लगवा दी थी। उसके अलावा आज तक किस सरकार से कोई भी व्यवस्था नहीं कराई गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कोई सुविधा मिली आपको कि नहीं मिली? केंद्र सरकार से जब राजनाथ सिंह की सरकार नहीं थी, भाजपा पार्टी की सरकार नहीं थी, तब राजनाथ सिंह 2013 में यहाँ घर आए थे। उन्होंने बहुत सारे वायदे करके गए थे कि सरकार बनते ही शहीद परिवार को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जब से सरकार बनी है तब से आज तक शहीद परिवार का भाजपा सरकार में कोई जिक्र नहीं किया गया। उनके नाम से क्या जो है पार्क या फिर कोई सड़क या फिर समाधि पक्की कुछ ऐसा बनाया गया कि नहीं बनाया गया सरकार की ओर से? कोई इस सरकार में कोई काम नहीं किया गया। शहीद परिवार से एक ईंट भी नहीं रखी गई सरकार में उसके लिए। उनके नाम से सड़क भी नहीं बनी आपके नाम? कोई सड़क नहीं है। अगर आप आना चाहें तो बस वहाँ केवल बाजार में एक प्रतिमा लगी हुई है। उसके अलावा आप इधर लोकल में कहीं कुछ नहीं है इधर। अच्छा, तो सड़क समाधि भी उनके परिवार का भाजपा सरकार में कोई जिक्र नहीं किया गया। उनके नाम से क्या जो है पार्क या फिर कोई सड़क या फिर समाधि पक्की कुछ ऐसा बनाया गया कि नहीं बनाया गया सरकार की ओर से? कोई इस सरकार में कोई काम नहीं किया गया। शहीद परिवार से एक ईंट भी नहीं रखी गई सरकार में उसके लिए। उनके नाम से सड़क भी नहीं बनी आपके नाम? कोई सड़क नहीं है। अगर आप आना चाहें तो बस वहाँ केवल बाजार में एक प्रतिमा लगी हुई है। उसके अलावा आप इधर लोकल में कहीं कुछ नहीं है इधर। अच्छा, तो सड़क समाधि भी उनकी नहीं बनाई गई? समाधि भी कोई सुविधाएं नहीं दी गई। आइए उन्हीं के परिवार से एक और लोगों से हम बात करते हैं। जी
दादा क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ जी। आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कोई सुविधा उनको दी गई सुनील तिवारी जी को? अब कुछ नहीं दिया गया। अच्छा। हाँ। समाधि, पक्की समाधि ना, या सड़क कुछ या नहीं, फिर जो ना। है सेना पेट्रोल पंप और कुछ तमाम चीजें कहती है क्या? कोई कुछ नहीं दिया गया। अच्छा। हाँ। जी हाँ, इसी पहलू में हम इनसे कुछ और बातें करेंगे। जी, उनके परिवार, उनकी मतलब उनकी शादी हो गई थी कि नहीं हो गई थी? हाँ, उनकी शादी हो गई थी। उनके जब वो शहीद हुए थे तो उनका बच्चा था 1-2.5 साल का। जी। अभी वो बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? वो बच्चा सैनिक पब्लिक स्कूल लखनऊ में पढ़ रहा है। अच्छा, तो उनकी फैमिली, उनकी वाइफ कहाँ पे? वो सब लोग भटिंडा में शुरू से, वो जब भर्ती हुए थे भटिंडा से ही भर्ती हुए थे। आज भी वो भटिंडा में ही रहते हैं। अच्छा, उनके सारे भटिंडा में ही रहते हैं। आप उनके कौन हैं? हम उनके चचेरे भाई। जी। जैसा कि आपने अभी देखा, मैं उनके परिवार के लोगों से बात किया, जो लोग भी मौजूद थे उन लोगों से बात किया, तो साफ तौर से ये निकल के आया कि जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो ऐसे तमाम वादे करती है। जब शहीद होते हैं, परिवार के लोग शहीद होते हैं, तो कहा जाता है कि उनके घर तक जो है पक्की सड़क बनाई जाएगी और उनको पक्की समाधि बनाई जाएगी, प्रतिमाएँ लगेंगी, गाँव तक उनके घर तक रोड बनेंगी, तमाम प्रकार के कई ऐसे सुविधाएं जो है सरकार हमेशा वादा करती रहती है। और जो है पेट्रोल पंप दिया जाएगा, तमाम ऐसे चीज़ें जो है निकल के आती रहती हैं हमेशा जो है। लेकिन जब हम उनके परिवार वालों से बात किया तो ये सब सारी चीज़ें खोखला नज़र आया। ऐसा यहाँ पे कुछ उनको, उनके परिवार को जो है उस समय तो तमाम प्रकार के वादे किया गया सरकार की ओर से, वर्तमान सरकार की ओर से, और जो सरकार ने उन लोगों से भी वादा किया। लेकिन जब आज उनकी सरकार है तो उनके तरफ से जो है कोई सुविधा अभी तक सरकार के जो है बने हुए 4, साढ़े 4, 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके परिवार वालों को कोई सुविधा नहीं दी गई। ना ही उनके घर तक जो है उनके नाम से रोड, सड़क बनाई गई है, और ना ही उनके जो समाधि बनाई गई वो भी पक्की, ना ही समाधि बनाई गई, ना ही उनके नाम से कोई पार्क बना हुआ है। जो है उनके नाम, मतलब जो है शहीद के नाम से कोई कार्य नहीं किया गया है। गोंडा से एएनबी न्यूज संजय मिश्रा की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और झारखंड कार्यक्रम की हम यहाँ शुरुआत करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के तरफ ही देश की सुरक्षा के लिए ना जाने कितने जवान शहीद हो गए हैं। यूपी के रायबरेली जिले के बधोखर थाना क्षेत्र के सराय मोहम्मद शरीफ फतेहपुर गांव के जाबाज अजय पाल सिंह भी 7 सितंबर 2017 को जम्मू के अखनूर सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। शहीद के नाम पर शहीद स्मारक बनवाने की बात उस समय कही गई थी। लगभग 4 साल बीतने को है शहीद अजय पाल सिंह का। जहां अंत्येष्टि स्थल है, उनकी समाधि के आसपास पूरा जंगल खड़ा हुआ है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बेटे का देश के लिए शहीद होना परिवार के लोगों के लिए जहां एक तरफ गर्व का विषय है, तो वहीं आर्थिक तंगी उनके लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। परिवार का इकलौता बेटा सरकारी नौकरी में गया था। पूरे परिवार को बड़ी आशा थी, लेकिन उसके ना रहने से परिवार पर आर्थिक तंगी का संकट खड़ा हो गया है। शहीद की मां ने बताया कि कई अधिकारी और नेता आए थे, आश्वासन दे गए कि आपको पेंशन मिलेगी, आपके एक बेटे को सरकारी नौकरी मिलेगी और गांव में शहीद स्मारक बनाया जाएगा, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने बताया कि इसको लेकर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कुछ भी पूरा नहीं हो पाया। देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तरफ अग्रसर है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीदों को याद किया जाता है। लगातार शहीदों के परिवारीजनों को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उनको कई सुविधाएं देने की बात की जाती है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत क्या है, इसकी हम आज पड़ताल करेंगे। आज हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के भदोखर थाना क्षेत्र के सराय मोहम्मद शरीफ फतेहपुर गांव में, जहां 7 सितंबर 2017 को जम्मू के अखनूर सेक्टर में आतंकियों से लोहा लेते हुए इसी गांव के लाल अजय पाल सिंह शहीद हो गए थे। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी माताजी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सरकार के द्वारा जो उनको लेकर के दावे किए गए थे, उनको सुविधाएं देने की बात की गई थी, उनको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं। माताजी, आपको जो सरकार के द्वारा दावे किए गए थे, हाँ उसमें आपको कितनी सुविधाएं मिल रही हैं? कुछ नहीं मिली भैया,
कुछ नहीं मिला। कोई चीज़ नहीं मिला। उस समय नेता आए होंगे, अधिकारी आए होंगे, हर डिपार्ट के आदमी आए थे, वहाँ से भी आए थे। आपको कोई सुविधा नहीं मिली? कोई सुविधा नहीं मिले बेटा हमको। शहीद के लिए जो शहीद स्मारक बनाने की भी बात की गई होगी। हाँ, उसको भी नहीं अभी तक किए कुछ नहीं किया। नहीं। और ना हमको पेंशन भी दिए, हमारे छोटे लड़के को नौकरी भी दिए थे, कहे थे, वो उसको भी नहीं दिए। ना हमारे लोगन की खेती न बारी, हम जीवन कैसे लड़के को बितो तो कैसे हमारी बुराई पार होगी। ये हमारे साथ शहीद अजयपाल सिंह की माता जी हैं, जिनका साफ कहना है कि उस समय कई अधिकारी आए, कई नेता आए, लेकिन दावे तो बहुत किए, लेकिन उसके बाद हमारे गांव में, हमारे घर पर कोई देखने तक नहीं आया। जो शहीद स्मारक बनाने की भी बात की गई थी, शहीद स्मारक भी आज तक नहीं बना। इनके घर तक रोड बनाने की बात की गई थी, रोड भी नहीं बनी। लेकिन सरकारें लगातार दावा करती हैं कि जो देश के लिए शहीद होते हैं उनको और उनके परिवारीजनों को, उनका सम्मान किया जाएगा, उनके नाम से शहीद स्मारक बनाए जाएंगे, उनके गाँव के रोड को सही किया जाएगा, उनके गाँव में उनके नाम का गेट बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस समय हम मौजूद हैं रायबरेली जनपद के सराय मोहम्मद शरीफ फतेहपुर गांव में। यहाँ 7 सितंबर 2017 को जम्मू के आखनूर सेक्टर में इसी गांव के लाल अजयपाल सिंह आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सरकार के द्वारा जो इनके परिवार को सुविधाएं देने की बात की गई थी, जो वादे किए गए थे, उसमें सरकार ने इनके परिवार की कितनी मदद की है। क्या नाम है आपका? जी सचिन सिंह। सरकार के द्वारा जो वादे किए गए थे, सरकार ने उन वादों पर कितना पूरा किया है? जी जितने वादे किए उसमें से एक भी नहीं पूरे किए। क्या क्या वादे किए थे? सरकारी जॉब के लिए भी अप्लाई करने के लिए बोले थे, और रोड और ये जो शहीद स्मारक बनाने के लिए भी बोले थे। इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे वैसे पड़ा हुआ है। शहीद स्मारक के लिए आप लोगों ने अधिकारियों से? जी मुलाकात भी हुई, बोले थे, आश्वासन दिए थे कि हो जाएगा, पर हुआ नहीं ऐसा कुछ। ये हमारे साथ जो शहीद अजयपाल सिंह जी हैं, उनके भाई हैं सचिन सिंह जी। इनका साफ कहना है कि इन लोगों ने कई बार अधिकारियों से भी मुलाकात की है, लेकिन अभी तक शहीद स्मारक बनाने को लेकर के या गांव में उनके नाम का गेट बनाने को लेकर के किसी प्रकार की कोई व्यवस्था शुरू नहीं हुई है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए शहीद अजयपाल सिंह की समाधि है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल हो गया है। सरकार के द्वारा इधर कब कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार पहले दावे किए गए, वादे किए गए कि शहीद के नाम पर शहीद स्मारक बनाया जाएगा, जिससे इस गांव में लोगों को लगेगा कि हमारे गांव के लाल ने अपनी जो माँ भारती के लिए अपने जान की आहुति दे दी है, उसके सम्मान में यहाँ शहीद स्मारक बना है। लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इधर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। हमारे साथ सराय मोहम्मद शरीफ फतेहपुर गांव के शहीद लाल अजयपाल सिंह के भाई सरदार सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सरकार के द्वारा उनके भाई के शहीद होने के बाद जो वादे किए गए थे, जो दावे किए गए थे, उनसे इनके परिवार को कितनी सुविधाएं मिली हैं। भैया आपके परिवार को सरकार के द्वारा जो दावे किए गए थे उससे कितनी सुविधाएं मिली? भैया कुछ नहीं मिली, कोनो सुविधा हमको नहीं मिली। कोई सुविधा नहीं मिली। सरकार के द्वारा क्या वादे किए गए थे? मतलब शहीद स्मारक के लिए वादा किए रहे हैं, उसके बाद हमारे छोटे वाले भाई जो विजयपाल सिंह हैं, उनके मतलब नौकरी के लिए बोला रहा हूँ, नौकरी मिली। और यहाँ तक का रोड, हमें दरवाजे तक रोड बोले रहे हैं, गेट बनवाओ के लिए बोले रहे हैं। अब अभी तक कुछ कौन नहीं हुआ कुछ। आप लोग इससे पहले किसी अधिकारी से या किसी नेता से पहले मिले हैं? हाँ, मुख्यमंत्री जी से मिलने लखनऊ गए थे। मतलब माता जी, हमारे पिताजी दोनों लोग गए थे। अच्छा। मिले तो मतलब 7वें स्थान पे बोले थे कि स्मारक तो आपका यूपी में है। मुख्यमंत्री जी बोले थे? हाँ, कहीं मतलब बोले काम करवाने के लिए, बोले 7वें स्थान बोल रहे हैं। तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं। 4-5 साल हो जाए सम्मान जी, नहीं बना अभी तक। 5वां साल लगने वाला है। परिवार को अन्य कोई सुविधा? नहीं, कोई सुविधा नहीं। 7 सितंबर 2017 को जम्मू के अखनूर सेक्टर में इसी गांव के लाल शहीद अजयपाल सिंह अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी। सरकार ने उनके नाम से इनके गांव में शहीद स्मारक बनाने की बात की थी, रोड बनाने की बात की थी, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारे साथ अजयपाल सिंह के भाई सरदार सिंह जी मौजूद थे, जो अपना दुख बयां कर रहे थे।
कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज, रायबरेली। अब हम आपको यूपी के गोंडा जिले के एक ऐसे ही वीर सपूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने वतन की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में ड्यूटी करते वक्त आतंकियों की गोली का शिकार हुए। हल्दरमऊ ब्लॉक के ग्राम बिरतिया बमडेरा गांव निवासी सुनील कुमार तिवारी वर्ष 2001 में भटिंडा में सेना में भर्ती हुए थे। मेहनत के बल पर जल्द ही वह लांस नायक बन गए। वर्ष 2010 में वह जम्मू कश्मीर के राजौरी में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान आतंकियों की गोली से 24 दिसंबर 2010 को घायल हो गए। उन्हें उधमपुर स्थित सेना के अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान 4 जनवरी 2011 को उन्होंने अंतिम सांस ली। अमर शहीद की स्मृति में गोंडा के बालपुर बाजार में सपा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे ने प्रतिमा स्थापित कराकर एक स्मारक बनवाया है। बीजेपी नेता विनोद शुक्ल ने प्रतिमा पर छतरी का निर्माण कराया। यह बात अलग है कि शहीद के परिवारजनों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं अभी भी अधर में लटकी हुई हैं। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं दी जा रही। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शहीद के परिजनों से खास बातचीत की। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पे जो है बमडेरा गांव के बमडेरा मौजा के बिरतिया गांव में मौजूद हैं, जहां पर लांस नायक सुनील तिवारी जी के शहीद सुनील तिवारी के घर पर हम मौजूद हैं। और हम आपको बता दें कि 2001 में भटिंडा से भर्ती हुए थे लांस नायक सुनील तिवारी, जो कि 24 दिसंबर 2010 का वो दिन सोचने पर हर एक भारतवासियों को दिल को झकझोर देता है। उस दिन को याद करने पर, जी हाँ, आतंकियों के हमलों से लांस नायक सुनील तिवारी जी को गोली लगने से घायल हो गए थे, जिसको उधमपुर के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया और 24 दिसंबर से उनका इलाज चल रहा था और 4 जनवरी को उन्होंने आखिरी सांस ली और सेना अस्पताल में शहीद हो गए। जी हाँ, आपको बता दें कि हम उनके परिवार से बात करते हैं। आइए उनके परिवार से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रत्युष तिवारी। आप उनके कौन हैं? हम उनके छोटे भाई हैं। जी जी, आप उनको जो है उनके नाम से कोई पार्क या जो और सुविधा सेना कुछ आपको मुहैया हुई क्या हुआ? बालपुर बाजार में एक बैजनाथ दुबे विधायक जी ने एक प्रतिमा लगवा दी थी। उसके अलावा आज तक किस सरकार से कोई भी व्यवस्था नहीं कराई गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कोई सुविधा मिली आपको कि नहीं मिली? केंद्र सरकार से जब राजनाथ सिंह की सरकार नहीं थी, भाजपा पार्टी की सरकार नहीं थी, तब राजनाथ सिंह 2013 में यहाँ घर आए थे। उन्होंने बहुत सारे वायदे करके गए थे कि सरकार बनते ही शहीद परिवार को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन जब से सरकार बनी है तब से आज तक शहीद परिवार का भाजपा सरकार में कोई जिक्र नहीं किया गया। उनके नाम से क्या जो है पार्क या फिर कोई सड़क या फिर समाधि पक्की कुछ ऐसा बनाया गया कि नहीं बनाया गया सरकार की ओर से? कोई सरकार में कोई काम नहीं किया गया। शहीद परिवार से एक ईंट भी नहीं रखी गई सरकार में उसके लिए। उनके नाम से सड़क भी नहीं बनी आपके नाम? कोई सड़क नहीं है। अगर आप आना चाहें तो बस वहाँ केवल बाजार में एक प्रतिमा लगी हुई है, उसके अलावा आप इधर लोकल में कहीं कुछ नहीं है इधर। अच्छा, तो सड़क समाधि भी उनके परिवार का भाजपा सरकार में कोई जिक्र नहीं किया गया। उनके नाम से क्या जो है पार्क या फिर कोई सड़क या फिर समाधि पक्की कुछ ऐसा बनाया गया कि नहीं बनाया गया सरकार की ओर से? कोई सरकार में कोई काम नहीं किया गया। शहीद परिवार से एक ईंट भी नहीं रखी गई सरकार में उसके लिए। उनके नाम से सड़क भी नहीं बनी आपके नाम? कोई सड़क नहीं है। अगर आप आना चाहें तो बस वहाँ केवल बाजार में एक प्रतिमा लगी हुई है, उसके अलावा आप इधर लोकल में कहीं कुछ नहीं है इधर। अच्छा, तो सड़क समाधि भी उनकी नहीं बनाई गई? समाधि भी कोई सुविधाएं नहीं दी गई। आइए उन्हीं के परिवार से एक और लोगों से हम बात करते हैं। जी दादा, क्या नाम है आपका? स्वामीनाथ जी। आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कोई सुविधा उनको दी गई सुनील तिवारी जी को? अब कुछ नहीं दिया गया। अच्छा, हाँ।
समाधि, पक्की समाधि ना, या सड़क कुछ या ना, फिर जो ना। है सेना पेट्रोल पंप और कुछ तमाम चीजें रहती है क्या कोई कुछ? कुछ नहीं दिया गया। अच्छा हाँ जी हाँ, इसी पहलू में हम इनसे कुछ और बातें करेंगे। जी, उनके परिवार, उनकी मतलब उनकी शादी हो गई थी कि नहीं हो गई थी? हाँ, उनकी शादी हो गई थी। उनके जब वो शहीद हुए थे तो उनका बच्चा था 2.5 साल का। जी, अभी वो बच्चा कहाँ पढ़ रहा है? वो बच्चा सैनिक पब्लिक स्कूल लखनऊ में पढ़ रहा है। अच्छा, तो उनकी फैमिली, उनकी वाइफ कहाँ पे? वो सब लोग भटिंडा में शुरू से, वो जब भर्ती हुए थे भटिंडा से ही भर्ती हुए थे, आज भी वो भटिंडा में ही रहते हैं। अच्छा, उनके सारे परिवार भटिंडा में ही रहते हैं। आप उनके कौन हैं? हम उनके चचेरे भाई। जी, जैसा कि आपने अभी देखा, मैं उनके परिवार के लोगों से बात किया, जो लोग भी मौजूद थे उन लोगों से बात किया, तो साफ तौर से ये निकल के आया कि जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार तो ऐसे तमाम वादे करती है। जब शहीद होते हैं, परिवार के लोग शहीद होते हैं, तो कहा जाता है कि उनके घर तक जो है पक्की सड़क बनाई जाएगी और उनको पक्की समाधि बनाई जाएगी, प्रतिमाएँ लगेंगी, गाँव तक उनके घर तक रोड बनेंगी, तमाम प्रकार के कई ऐसे सुविधाएं जो है सरकार हमेशा वादा करती रहती है। और जो है पेट्रोल पंप दिया जाएगा, तमाम ऐसे चीज़ें जो है निकल के आती रहती हैं हमेशा जो है। लेकिन जब हम उनके परिवार वालों से बात किया तो ये सब सारी चीज़ें खोखला नज़र आया। ऐसा यहाँ पे कुछ उनको, उनके परिवार को जो है उस समय तो तमाम प्रकार के वादे किया गया सरकार की ओर से, वर्तमान सरकार की ओर से, और जो सरकार ने उन लोगों से भी वो वादा किया। लेकिन जब आज उनकी सरकार है तो उनके तरफ से जो है कोई सुविधा अभी तक सरकार के जो है बने हुए 4, साढ़े 4, 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके परिवार वालों को कोई सुविधा नहीं दी गई। ना ही उनके घर तक जो है उनके नाम से रोड, सड़क बनाई गई है, और ना ही उनके जो समाधि बनाई गई वो भी पक्की, ना ही समाधि बनाई गई, ना ही उनके नाम से कोई पार्क बना हुआ है। जो है उनके नाम, मतलब जो है शहीद के नाम से कोई कार्य नहीं किया गया है। गोंडा से एएनबी न्यूज संजय मिश्रा की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। यूपी का उन्नाव जनपद साहित्य की धरती के साथ साथ क्रांतिकारियों की धरती के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी और पंडित चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने जन्म लेकर उन्नाव ही नहीं अपितु पूरे विश्व में उन्नाव का नाम रोशन किया है। ऐसे क्रांतिकारियों ने उन्नाव में जन्म लेकर उन्नाव की धरती को धन्य कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि पंडित चंद्रशेखर आजाद के गाँव के बदरका के निवासियों का कहना है कि यहाँ जो भी कार्य हुए हैं वह केवल कांग्रेस सरकार में किए गए हैं। अन्य सरकारों में सिर्फ घोषणाएं हुई हैं, अन्य कोई भी कार्य नहीं किया गया। और जो भी कार्य आजाद के नाम से किए गए हैं वह सिर्फ उनके नाम से बने ट्रस्ट से हुए हैं, चाहे वह उनके नाम से बना हुआ पार्क हो या सड़क निर्माण हो या फिर पेयजल व्यवस्था हो। यही हाल क्रांतिकारी गुलाब सिंह लोधी के गांव का है। वहां पर भी कोई भी कार्य गांव में उनके नाम से नहीं हुआ। पारिवारिक सदस्यों को सिर्फ किसान सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है, अन्य कोई भी लाभ परिवार के सदस्यों को नहीं मिल रहा। गुलाब सिंह लोधी के नाम से उन्नाव जनपद में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है। इनके अलावा यहाँ के निवासी राजू सिंह भी देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। आज इनके घर की भी हालत खराब है। देश की रक्षा करते हुए देश के सिपाही राजू सिंह देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। आइए जानते हैं उनके परिवार कैसे जिंदगी जी रहे हैं। ये बताइए माँ जी, कैसे आप लोग जिंदगी जी रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है? हमको बहुत परेशानी है साहब, इतनी परेशानी है कि कोई खाने पीने का हम तबाह हम साहब। हम राजू सिंह रक्षा करने के बने, देश का रक्षा करने वाला राजू सिंह का हमसे, राजू सिंह के माँ का कोई देखने वाला नहीं, ना कोई सरकार देखता है, ना कोई गांव मछिंदा देखता है, कोई नहीं देखता। हम मांग जांच के कौनो तरह उनके हम दरबार बना दिया है, मैं नामनी उसको बनाना है। उसमें हम क्या कहते, कोई नहीं देखता कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ उठते हैं, कोई खाने पीने का हमको नहीं पूछता। एक झोपड़िया में रहते हैं, उसी पानी बरसा गिर पड़ गया है। अब हम किसके लगे जाई, किसके गली जाई, हमको कोई सरकार कुछ नहीं दे सकता। हम किसी तरह जी सकी थी, किसी तरह सहारा हमको कोई नहीं। ऐसा चाहते हैं कि सरकार हमको कोई
मदद करने का सरकार पेंशन देती है शहीद की, शहीद वो पेंशन किसको मिलती है? वो पेंशन बहू को मिली, बहू ले के भाग गई। बहू हमारी कहीं चिताती नहीं, न हमसे बोलती है, न हमारे घरे आती है। अब हम किस तरह किसको चितई, किसके लगे जाई। भूखे पड़े रही थी, एक बस्तर कोई नहीं दे वाला, न खाना पीना कोई दे वाला। अब हम कैसे जी? हमारा राजू सिंह रक्षा देश के कर रहा, हमको कोई नहीं रक्षा कर रहा। कैसे हम जी, कैसे नहीं? क्या कोई सांसद या कोई विधायक आपने मदद आज तक नहीं की है? कोई नहीं, आज तक कोई नहीं मदद किया, ना कोनो विधायक, ना कोनो सिपाही, ना कोई लोग कुटुंब, कोई हमको सहारा नहीं दे सका। क्या चाहती है सरकार? हमें चाहती हैं हमको सरकार मदद कुछ करे, हमको खाने पीने का कोई सहारा दे। हम खाने पीने का सहारा मांगते हैं, हाथ जोड़ के हम मांगते हैं। और हम किसी से कैसे जी, किसी कैसे गली जाना है, हमको वही राजू सिंह आँखी चलता है और हम कोई दिखाता नहीं ना हमको। ये थी हमारे साथ राजू सिंह की मां, जो 27/5/2017 को नागालैंड में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। देश की रक्षा करते हुए राजू सिंह तो शहीद हो गए, मगर उनके परिवार, उनकी मां कैसे जीवित हैं, कैसे जी रही हैं, ये आप सुन लीजिए। और उनकी मां कैसे अपनी आपबीती बता रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कब ऐसे सिपाही की मां की रक्षा होगी, कब इनको आर्थिक मदद मिल पाएगी। ऐमान अहमद, NB न्यूज, कौशाम्बी। हम इस समय मौजूद हैं उन्नाव जनपद की सदर तहसील के बदरका गांव में। पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली है। महान क्रांतिकारी रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम क्रांतिकारी रहे हैं। कई हिस्सों में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनके नाम पर उनके गांव में क्या विकास किया गया है और कौन से लाभ उनके परिवार को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। गांव वाले मौजूद हैं, जानकारी करते हैं। जी चाचा, अपना नाम बताएं, पहले परिचय बताएं। हमारा नाम राजन शुक्ला है और मैं यहीं आज़ाद के जन्मस्थली गांव बदरका का ही निवासी हूं। आप देख रहे हैं कि ये बदरका गांव शासन प्रशासन की ओर से पूरी तरह से उपेक्षित और बदहाली की स्थिति झेल रहा है। विकास यहाँ पे बिल्कुल शून्य है, कहने भर नाम मात्र को भी विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। यह आज़ाद जी का जन्मगृह है, आप देख रहे हैं सामने। और इसको सन 85 में यहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र तिवारी ने बनवाया था, जो आज बिल्कुल जर्जर हालत में है और ये कभी भी खंडहर हो सकता है। जहाँ तक गांव के विकास या गांव की समस्याओं का संबंध है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा अभाव शिक्षा का है, चिकित्सा का है। पेयजल, विद्युत, परिवहन, कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा आज तक नहीं की गई। शिक्षा के नाम पे वर्षों से केवल कक्षा 8 तक है। कन्याओं की पढ़ाई के लिए यहाँ पे केवल कक्षा 5 तक प्राइमरी स्कूल है, जबकि हम सभी गांववासी, सभी क्षेत्र जवार जनपद के लोग चाहते हैं कि यहाँ कम से कम एक महाविद्यालय बने आज़ाद जी के नाम। कहेंगे कि ये पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की माता जी की जो स्टैचू लगी है, कैमरामैन से कहेंगे कि आया माता दिखाएं। ये देखिए, माँ जगरानी देवी इनकी माता रही हैं और इनका एक छोटा सा घर है। ये 20 बाई 30 के लगभग का ये घर है इनका। ये देखिए, यहाँ पर ये घास भी खड़ी हुई है। इनके नाम से ट्रस्ट भी चल रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट के नाम से कुछ विकास कार्य कराए गए हैं और अन्य कोई काम सरकार द्वारा या राज्य सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार रही हो, उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया। देखिए, जो यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि छोटा सा देखिए मकान बना हुआ, बाउंड्री वाल है, लेकिन ये भी चिटकी हुई है, कोई कार्य नहीं किया गया। इतना ही मकान था। छत को दिखाएं जरा, देखिए छत है, छत में भी जर्जर है, पूरी तरीके से सरिया दिख रही है, कभी भी गिर सकती है। लेकिन देश के लिए जो शहीद हुए हैं, देश के लिए शहीद होने वाले पंडित चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने उन्नाव जनपद का ही नहीं पूरे विश्व में उन्नाव जनपद का नाम रोशन किया है, लेकिन इनके नाम पर कुछ भी कार्य नहीं किया गया। गांव के कुछ जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ट्रस्ट द्वारा कुछ कार्य यहाँ पर किए गए। कुछ नहीं कार्य हुआ, तो ट्रस्ट के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। 5 साल के जितने नेता लोग आते केवल घोषणाएं केवल करके चले जाते हैं, बस गांव का कोई विकास नहीं। मैं ग्राम प्रधान बदरका से संजय यादव, आज तक जो अपनी निधि से जो काम विकास हुआ वही विकास हुआ है, बाकी कोई विकास नहीं हुआ। आज़ाद जी के नाम पर कुछ नहीं हुआ यहाँ पे।
कितना पिछड़ा हुआ है गाँव में। हमसे बात कर रहे हैं यहाँ के मौजूदा वर्तमान ग्राम प्रधान है संजय यादव जी। इनका कहना है कि ट्रस्ट पे भी उतना कार्य नहीं किया गया है, ट्रस्ट को इनकी जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत कम कार्य, एक छोटा सा पार्क बनाया गया है, माता जी की स्टैचू है। अन्य लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। क्या राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा कुछ योजना पंडित चंद्रशेखर आजाद के नाम से दी गई? जी नहीं, यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा कोई भी योजना नहीं दी गई। जो भी काम कराया गया ट्रस्ट द्वारा कराया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के क्रांतिकारी रहे पंडित चंद्रशेखर आजाद। उनका नाम उन्नाव जनपद में नहीं अपितु पूरे विश्व में जाना गया है, लेकिन उनके नाम से ट्रस्ट से भी एक जो ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट से भी कोई विकास कार्य नहीं किया है। गाँव में जो स्कूल बने हैं वो भी उनके शहीद के नाम से नहीं है, और जो सड़कें बनी हैं उनके नाम से नहीं, केवल उनकी माता जी की एक छोटी सी स्टैचू बनी है जो हमने अभी आपको वीडियो में दिखाया है कि पूरी तरह से जर्जर है। 20 बाय 20 का एक कमरा बना हुआ है, पूरी तरीके से जर्जर है। क्या आने वाले नेताओं को ये नहीं दिखा कि उनके घर का भी निर्माण कार्य करा दिया जाए, या ट्रस्ट के जो समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा भी कोई कार्य नहीं किया गया है? नेता आते हैं चले जाते हैं, उनके नाम पर, शहीद के नाम पर न कोई सड़क है और ना ही कोई पार्क है। एक पार्क बना है वो भी उसमें गड्ढे हैं, पानी भर जाता है। ऐसे में जो हमारे साथ वर्तमान प्रधान संजय यादव जी बात कर रहे थे, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि ट्रस्ट के द्वारा, ना ही जिला प्रशासन के द्वारा, ना उत्तर प्रदेश, ना राज्य सरकार के द्वारा उनके लिए कोई योगदान किया गया है, ना उनको कोई पारिवारिक सरकारी लाभ मिल रहा है। उन्नाव हमारे देश की सेना के नौजवानों के कारण आज हम सब अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं। देश की तीनों सेनाओं के नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आज़ादी और अखंडता को बचा कर रखा है। यूपी के कानपुर के भी कई जवानों ने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगा दी है। इसी क्रम में कानपुर के जेके कॉलोनी निवासी आयुष यादव ने कुपवाड़ा में आतंकियों के हमले में दुश्मनों से लोहा लेते हुए दुश्मनों की 5 गोलियों का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। वहीं दूसरी तरफ आयुष की शहादत के लगभग 4 वर्ष के बाद आयुष के पिता का कहना है कि आयुष की शहादत के समय उनसे किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया। ना ही उसके नाम की कोई सड़क बनाई गई और ना ही जिले में कहीं पर उसकी वीर गाथाओं का उल्लेख है। यहाँ तक कि जिले में उसकी एक मूर्ति भी स्थापित नहीं की गई। आयुष के कमरे में पदकों की भरमार है। आयुष के मरणोपरांत एक पदक भी उसकी मां को दिया गया था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मैं अपनी संतान को देश के नाम सौंप रही हूँ। एक माँ और एक पिता का देश के लिए इससे बड़ा कोई बलिदान नहीं हो सकता। ANB न्यूज ऐसी माँ और ऐसे पिता और ऐसे वीर जवान आयुष यादव को शत शत नमन करता है। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। ये शेर आपने बेशक सुना होगा, लेकिन शेर के पीछे हमारे नौजवान देश के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दे देते हैं। इसी क्रम में 15 अगस्त को लेकर के ANB की पूरी टीम देश से जुड़े हुए सभी शहीद भाइयों के लिए उनके परिवारों के साथ मिल करके उनका दर्द और उनकी खुशियां साझा करने के लिए उनके साथ आते हैं। आज इसी क्रम में आज मैं कानपुर के अंदर बैठा हुआ हूं। हमारे कानपुर में शहीद आयुष यादव जो कि कुपवाड़ा में तैनात थे और उसी दौरान आतंकियों ने उनके कैंप में घुस करके अंधाधुंध गोलाबारी शुरू कर दी थी, लेकिन हमारे देश के जवान भी कम नहीं थे। मौके पर उन्होंने मोर्चा लिया और उन आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शहीद आयुष यादव वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। आज हम उनके परिवार के साथ बैठे हैं। उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं और उनकी बहन है। आइए बात करते हैं किस तरह से आज काफी समय हो गया है, आज फिर 15 अगस्त आ रही है, फिर वही दिन आ रहा है, शहीदों का दिन आ रहा है, किस तरह से वो दिन को देखते हैं और क्या क्या उनके अंदर बातें हैं। बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कांत सिंह यादव है। मैं कैप्टन आयुष का पिता हूँ। सर, आयुष भैया का क्या एज था जब उन्होंने एंट्री किया था फोर्स में, और क्या सोच करके वो इस तरह से आगे बढ़े थे? आयुष 2012 में सिलेक्ट होकर चला गया था और 2014 में जून में पास आउट हुआ था IMA से, और उसके 2.25 साल की करीब नौकरी हुई थी जब वो वीरगति को प्राप्त हुआ है। वो अपने स्कूल डेज में यहीं पे सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल है जागनू में, डिफेंस कॉलोनी में ही है, उसी में वो पढ़ता था और खेल कूद और पढ़ाई लिखाई दोनों चीज़ों में बहुत अच्छा था। वो स्कूल का गेम्स कैप्टन भी था, फुटबॉल कैप्टन भी था और हर करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था। और उसको उसके दादाजी के द्वारा भी मोटिव किया गया कि वो फौज में जाए, क्योंकि उनके दादाजी भी रॉयल एयरफोर्स में
एयरफोर्स में थे और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वार बर्मा फ्रंट पे लड़ा था। तो वो उनकी कहानियाँ सुनाया करते थे, उसी से उसकी इच्छा फौज में जाने की हुई। और वैसे हमारे परिवार में बहुत से लोग फौज में हैं। मेरे दोनों बड़े भाई, बड़ा छोटा भाई दोनों एयरफोर्स में थे और मेरे रिश्तेदार काफ़ी थे। मेरे परिवार के, मेरे बाद के, मेरी भतीजी, मेरा दामाद, मेरा भांजा सब आर्मी में कमीशन अफसर हैं। तो उन्हीं को देख के वो और भी उसकी इच्छा थी कि मैं फौज में जाऊं और हमने उसे कभी रोका नहीं, क्योंकि मैं भी वर्दी वाली यूनिफॉर्म में था। मैं पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ था और यूपी पुलिस में ही काम कर रहा था, इसलिए मुझे ऐसा कुछ था भी नहीं, क्योंकि हमारा पारिवारिक माहौल फौज का था। इसलिए हमें कोई इतराज भी नहीं था फौज में जाने में। जबकि लोग कहते थे कि आपका इकलौता बेटा है, आप इसको रोक नहीं रहे। मैंने कहा नहीं, रोकना क्या है, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, जहाँ उसकी इच्छा होगी वही हो जाएगा। मैम, किस रात की घटना है और आपको कैसे सूचना मिली थी? रात को 26 तारीख को का फ़ोन आया था रात में। मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी 30, तो कहा कि आप लोग आ जाइए वहाँ पे और घूम भी लेंगे और मैरिज एनिवर्सरी भी हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मैं तो तैयार थी। मैंने कहा पापा और दीदी लेट गए हैं, तो कह रहा मैं सुबह बात कर लूँगा और आप लोग का टिकट करवा दूँगा। रात को बात हुई और सुबह ऐसा हो गया। आपको सूचना किसने दी थी, कैसे सूचना मिली थी? सूचना तो पहले तो वहीं से आई थी, बाद में ही आई थी। सुबह ही बता रहे, ये टीवी देख रहे थे, मैं तो काम में बिजी थी, तो टीवी में आया था कि हाँ कोई शहीद हुए हैं। आता रहता था अक्सर कि हाँ ये शहीद हुए, वो शहीद, तो हमने कहा कुछ होगा। उसके बाद उसके फ्रेंड का आया, तो कह आयुष यादव का नंबर दे दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है ले जाओ। मैंने उसको नंबर निकाल के दिया, तो वो चला गया सामने गली में। मैंने देखा भी उसको जाते हुए, फिर अंदर से अजीब सा फील हुआ। मैंने फिर आयुष को फ़ोन किया, आयुष ने उठाया नहीं। मैंने कहा बिजी होगा, अक्सर बिजी रहता था, फिर बाद में फ़ोन कर लेता था, तो बिजी होगा। उसके बाद फ़ोन आया इमेज से कि ऐसा हो गया। ये जा चुकी थी बैंक, तो इनके पास भी फ़ोन आया था, कह रहे आप घर में मत बताना, मैं जा रही हूँ घर पे। लेकिन जब मेरा फ़ोन गया तो उन्होंने बताया कि आयुष नहीं है। एक माँ की आंखों में ये जो नमी आप देख रहे हैं, ये नमी गम का और दुख का नहीं है। इस नमी के पीछे छिपी है वीरता, अखंडता और सेवा भाव। एक बच्चा होने के बाद उसे भी देश के नाम समर्पित कर दिया। धन्य है ऐसी माँ, धन्य है ऐसा परिवार। इसी बात के लिए कहा जाता है कि हमारा हिंदुस्तान सबसे अलग और सबसे अनोखा है। मैं और एएनबी की टीम आयुष यादव की इस वीरता को नमन करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमेशा इसी तरह से इनका नाम देश और चार चांद लगता रहे। कैमरा पर्सन नवीन के साथ अनुज तिवारी, एएनबी न्यूज कानपुर। कार्यक्रम लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 17 अगस्त 2020 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मिर्जापुर के जिगना थाना के गौरा गांव के रहने वाले रवि सिंह शहीद हो गए थे। उस समय शहीद के गांव नेताओं और अधिकारियों का जमावड़ा लगता था और एक से बढ़कर एक वादा किया जाता था, लेकिन आज तक कोई वादा पूरा नहीं हुआ। सड़क बनवाने, स्मारक बनवाने, स्कूल का नामकरण करने जैसे कई वादे किए गए थे, लेकिन इनमें से केवल सड़क पर बोर्ड लगा दिया गया है, बाकी कोई काम नहीं हुआ। शहीद रवि के पिता की मांग है कि अंत्येष्टि स्थल पर केवल प्रतिमा लगवा दी जाए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ताकि उनकी प्रतिमा को देखकर हम अपना जीवन जी लें। इतने वादे हुए, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और शासन ने तो बहुत आश्वासन दिया था, रोड बन जाएगा, उद्यान बन जाएगा, लेकिन अभी तक एक भी काम नहीं हुआ। और उद्यान में जो ज़मीन मिली थी उस पर गाँव वालों ने मुकदमा लगा दिया। शासन उसका कोई मतलब अभी तक निस्तारण नहीं किया। अब मेरा एक ही उम्मीद है, अगर शासन मेरे बेटे के अंत्येष्टि स्थल पर यदि उनकी प्रतिमा बनवा दे
उसी को देख कर हम लोग अपना जीवन बिताएंगे और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और मुझे तो गर्व है कि मेरा बेटा देश के काम आया। तमाम बेटे अपने माँ बाप के काम भी नहीं आते और दूसरा संतान नहीं था और नहीं तो मैं उसको भी वहीं भेज देते। उसने एक माँ का स्तन का दूध पी के बड़ा हुआ, एक माँ की रक्षा में अपना बलिदान कर दिया। ऐसा भाग्यशाली पुत्र किसी भाग्यवान को ही मिलते हैं। जो मेरा लाल करके गया है उस गौरा गांव में कोई करने वाला नहीं है, लेकिन मरने के बाद उसके नाम के पीछे तमाम प्रकार की गांव, देश, समाज, नेता, राजनीति का प्रयोग करते हैं। ये पंजाब में रोजगार की मांग को लेकर नौजवान धरना प्रदर्शन करता रहा है। आज पंजाब के नौजवान की सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि उन्हें रोजगार दिया जाए। इसी रोजगार की मांग को लेकर फौज में शहीद हुए जवानों के परिवारों ने भी बरनाला के रेस्ट हाउस में एकत्रित होकर पंजाब सरकार से अपने बच्चों के लिए रोजगार की मांग की। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल सैनिक विंग के पंजाब प्रधान गुरजिंदर सिंह सिद्धू ने इन फौजी शहीद परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे और इन शहीद परिवारों के दुख दर्द को जानकर पंजाब सरकार से पुरजोर मांग की है कि इन शहीद जवानों के परिवारों को रोजगार मुहैया करवाएं। देखो जी, मैं पहला भी बड़ी बारी इस प्लेटफॉर्म तो रेज़ कर चुके हाँ, पर हुण जिहड़ी अज असीं प्रैस कॉन्फ्रेंस रखी है, इहदा मुद्दा यह है कि पंजाब सरकार कोई तकरीबन पंजाब पुलिस दे विच 6-7 हज़ार भर्ती कर रहे हैं जवानों नूं, नौजवानों नूं, परंतु साडे समुचे पंजाब दे विच साडे जिले विच भी 5-4 फैमिली जिवें बेटी बिक्कर सिंह दी शहीदी है, वो लवप्रीत है मुंडा, इधर शहीद धर्मवीर दी माता खड़े ने, इन्हां दे पोते पोतियां ने। तो टोटल पंजाब दे विच 250-300 ऐसे परिवार ने जिन्हां नूं अजे तक नौकरियां नहीं दित्तियां सरकार ने। ऐलान करन दे बावजूद कि जदों शहीद होए सी, क्योंकि यह एक डेकोरम है सरकार दा कि उन्हां नूं 50 लाख रुपया शहीद दे परिवार नूं माइक सहायता और एक सरकारी नौकरी, परंतु 200-250 परिवार अजे भी ऐसे ने जिहड़े इस तो वांझे ने। सो इसलिए मैं कैप्टन सरकार तो ये मंग करदा पुरजोर कि पंजाब पुलिस दे विच इन्हां बच्चों को अकोमोडेट किया जाए। इन्हां वास्ते शहीद जिहड़े फौजी जिन्हां ने अपनी जानां देश लई बारियां ने, देश तो कुर्बान होए ने, उन्हां दे बच्चों लई पुलिस दे विच एक स्पैशल कोटा क्रिएट किया जाए। उहदे तहत इन्हां सारे बच्चों को पुलिस दे विच एडजस्ट किया जाए। सो यही साडी अज पुरजोर मंग है, क्योंकि जेकर आपां क्योंकि शहीद का जिहड़ा कर्ज है वो तो कोई भी कौम नहीं ला सकती, परंतु आपां नूं साडा फर्ज बनदा असीं साबका फौजी हाँ कि असीं सरकार दे बोले कन्नां तक अपनी आवाज़ पहुँचाईए कि इन्हां बच्चों नूं जिहड़ा रोज़गार मिलना चाहिए। मेरा नाम लवप्रीत सिंह है, मैं शहीद दर्श सिंह का बेटा पिंड बीलाखर तो। मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकिया हाँ, तो मैं बहुत थावां ते नौकरी लिए अप्लाई किया, पर सानू कोई नौकरी या स्पैशल कोटा सानू नहीं दिता गया। सो असीं सरकार तो यही मंग करते हैं कि सानू जिवें पंजाब पुलिस की भर्ती आ रही है, सानू उस विच स्पैशल कोटा तो सानू नौकरी दी जाए। मेरा नाम रितु है जी, शहीद बिक्कर सिंह हौलदार की बेटी हाँ, तो मैं MA BEd की हुई है, तो मैं जॉब लिए बहुत अप्लाई किया पर किते भी मिल नहीं रही। तो मेरी ये मांग है कि जो शहीद परिवार के बच्चे ने उन्होंने लिए सीट स्पैशल्स रखिया जान, ताकि जो सानू भी अपना फ्यूचर असी बना सकें। उधर हरियाणा के रोहतक के महम हल्का कांग्रेस कार्यालय में पूर्व विधायक आनंद सिंह दांगी ने महम कस्बे के स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को सम्मानित किया। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा द्वारा स्वतंत्रता सेनानी बद्री प्रसाद काला मार्ग के नाम पर किसी अन्य समाज सेवी के नाम का बोर्ड लगाने पर ऐतराज जताया गया। महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू द्वारा उठाए जाने वाले सवालों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। आनंद सिंह दांगी ने बीजेपी द्वारा महम कस्बे सहित क्षेत्र में विकास कार्य नहीं करवाए जाने पर बीजेपी को झूठी सरकार बताया। दांगी ने कहा कि महम हल्के में समय समस्याओं का बोलबाला है, लेकिन बीजेपी नेता लगातार विकास का दावा करते हुए झूठ बोल रहे हैं। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में महम का विकास हुआ। रखे जाए, चाहे सड़क गलियों के नाम रखे जाएं, सबका एक एक का किया जाए और उसी का रेजोल्यूशन हमारी महम की म्यूनिसिपल कमेटी में उसी वक्त का किया हुआ है और बाकायदा ईयर मार्क किए हुए हैं, भाई ये रोड इस नाम से, ये रोड इस नाम से, ये रोड इस नाम से, आज भी रिकॉर्ड में है। और वो मेरे ख्याल से तो पत्थर लगा हुआ है, नेम पट है, वो भी आज तक विराजमान है। वो 92 में शायद हमने लगाया था, लेकिन आज
एक छोटी राजनीति करके लोग इस तरह से जो है इतनी बड़े नाम को मिटा करके कि कोई दूसरा नाम रखो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन और भी जगह बतेरी हैं। लेकिन स्वतंत्रता सेनानी की जगह किसी और को लगाया जाए, किसी और के नाम से उसको करा जाए, वो बहुत छोटी और हल्की बात है। तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और इसको दुरुस्त करें तुरंत इस हिसाब से। इसमें कोई मतलब सोचने की बात नहीं है और ना ही किसी प्रकार की दूसरी नुक्ताचीनी की बात है। किसी तरह की मानवीय भूत मान रहे हैं या जानबूझ के किया गया कदम? देखो, मेरी उन लोगों से बात नहीं हुई जो करने वाले हैं। रामचंद्र जांगड़ा जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, और यहाँ के बीजेपी के जो नेता के लोग कुछ। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीओसी ग्राउंड में आयोजित समारोह में भारतीय थल और वायु सेना ने अपने शौर्य और बहादुरी का प्रदर्शन किया। इस मौके पर शत्रुजीत ब्रिगेड और सेंट्रल कमांड द्वारा कॉम्बैट फ्री फॉल किया गया। कॉम्बैट फ्री में 75 पैरा ट्रूपर्स ने आसमान में 9000 फीट की ऊंचाई से हाथ में तिरंगा लेकर जमीन पर छलांग लगाई। पैरा ट्रूपर्स के जाबाज जवानों के हैरत अंगेज कारनामे देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। सभी ने तालियां बजाकर इनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर थल सेना और वायु सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन भी किया। थल सेना ने रॉकेट लॉन्चर, तोप, टैंक, मशीन गन, आर्मी कैंप समेत अत्याधुनिक हथियारों को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम के दौरान जवानों का रैपिड रिस्पांस टाइम भी देखा गया। साथ ही ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और अन्य एयरक्राफ्ट ने फ्लैग मार्च किया। डिफेंस पीआरओ ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर शत्रुजीत ब्रिगेड और सेंट्रल कमांड द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो लगभग हर शहीद परिवार की स्थिति एक जैसी ही है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनकी स्थिति काफी दयनीय है, जो कि काफी चिंताजनक है। शहीदों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देश की रक्षा की है। शहीदों और सैनिकों के परिवारों की उपेक्षा करना देशद्रोह है। पूर्व सैनिकों के परिवारों की अनदेखी करना तो अक्षम्य है। ये बात सच है कि देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करना सौभाग्य की बात है। यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता, लेकिन सैनिकों के त्याग और बलिदान की अहमियत को समझते हुए उनके परिवारों का सम्मान करना चाहिए, और तभी सही मायने में हम शहीदों का महत्व, इस देश की आजादी का महत्व और स्वतंत्रता दिवस का महत्व समझ पाएंगे। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।